प्रयागराज में ब्राह्मणों का हल्ला बोल, कमिश्नर को घेरा, मचा तूफान। शहीद चंद्रशेखर आजाद का चित्र हटाने का खेल, प्रयागराज में बवाल। परशुराम सेना के हल्ला बोल से सियासत में मचा तूफान, योगी आदित्यनाथ के नाम कमिश्नर को ज्ञापन। ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा ऐलान, पहचान से किया खिलवाड़ तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब जातीय जहर की आग उस हद तक फैल चुकी है जहां अब सियासी दल सिर्फ वोट के लिए महापुरुषों को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हां, प्रयागराज में अमर बलिदानी शहीद चंद्रशेखर आजाद और पंडित जी के चित्र और विवरण को शहीद वाल से हटाने का जो खेल खेला गया है वो सिर्फ इतिहास के साथ गद्दारी नहीं बल्कि एक पूरे समाज पर खुल्लम खुल्ला हमला है। आज का जो ज्ञापन और कमिश्नर का जो घेराव किया गया है वो बड़ी दुखद घटना है कि प्रयागराज की धरती में शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद और पंडित जी जो यहाँ पे बलिदान हुए थे, उनके शहीदों के लिए शहीद वाल का निर्माण किया गया, जिसका सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहले से ही उनके नाम के आगे शहीद चंद्रशेखर आजाद और पंडित जी लिखा गया था। और नगर निगम और स्मार्ट सिटी का जो सुंदरीकरण हो रहा है उनके द्वारा, जो उसमें कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा उसको मिटाने का कार्य, उसके ऊपर पेंट करने का कार्य किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाति द्वेष की भावना उससे उल्लेखित होती है। इस मामले पर ब्राह्मण समाज का गुस्सा सड़कों पर उतरा है। परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने प्रयागराज कमिश्नर का घेराव कर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसे धर्म विरोधी, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंडित विमल तिवारी ने कहा, पंडित जी का नाम हटाना सिर्फ एक तस्वीर हटाना नहीं, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई, बलिदान की पहचान और समाज की अस्मिता को मिटाने की एक बड़ी साजिश है। आज ब्राह्मण समाज के साथ साथ पूरा समाज देश के शहीदों का अपमान जिस तरह से इस देश के अंदर होना शुरू हो गया है, जातिवादी का रंग दे करके, उसके लिए हम लोग घेराव करने आए हैं कि अगर जो भी इस कृत्य को कराने वाला नगर आयुक्त से लेकर के जो भी लोग हैं जिन्होंने इसको टेंडर पास किया, इसको कराने का आदेश किया, पंडित जी मिटाने का आदेश किया, उनके खिलाफ और उस जगह को पेंट करने का जो भी कार्यदायी संस्था है उसके खिलाफ एफआईआर करके, जांच करा करके, एफआईआर करा करके, राष्ट्रद्रोही मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि शहीदों का अपमान, राष्ट्रीय धरोहरों के अपमान में राष्ट्रद्रोही मुकदमा बनता है, वो मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनका जेल भेजा जाए इस तरह से कृत्य करने वालों को। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आज हम कमिश्नर का घेराव कर रहे हैं, कल हम चक्का जाम करेंगे, सड़क में आंदोलन करेंगे। लेकिन इस देश की आजादी, जो आज लोग संविधान की बातें करते हैं, जिन्होंने इस संविधान को बनाने के लिए अपनी जान निछावर किया है, आज उन्हीं को अपमानित किया जा रहा है। उनके नाम के आगे पंडित जी लिखा है, उसको मिटाने का कार्य किया जा रहा है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों में उतरेंगे, सड़क जाम करेंगे और अमर अनशन करेंगे, लेकिन ये शहीदों का अपमान बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना, ब्रह्मवाहिनी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी एजेंडा छुपा है? क्या कुछ पार्टियां जातीय ध्रुवीकरण के लिए इतिहास से भी खिलवाड़ कर रही हैं? क्या वोटों की राजनीति के लिए महापुरुषों की कुर्बानी को भी मिटाया जा रहा है? प्रयागराज कमिश्नर को दिए गए इस ज्ञापन में साफ कहा गया है, ये अपमान सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं है बल्कि उस राष्ट्रीय धरोहर का भी है जिसके दम पर आज ये देश खड़ा है। परशुराम सेना ने सीएम को ज्ञापन देकर कहा कि जो भी व्यक्ति या समूह इस साजिश के पीछे है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसे कानून का सबसे कठोर दंड मिले। बता दें, इस मौके पर प्रदेश सचिव मनीष पांडे, काशी प्रांत अध्यक्ष पंडित विवेक दुबे, महासचिव अनूप शुक्ला, अरविंद तिवारी, स्वारिक भरद्वाज, सुनील मिश्र, भास्कर द्विवेदी, धीरज मिश्र, लवलेश मिश्र, सुमन शुक्ला और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन लोगों ने साफ कहा है कि अब अगर हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ होगा तो संघर्ष भी होगा और वो संघर्ष सड़क से सदन तक जाएगा। फिलहाल अब देश देख रहा है कि क्या सच में कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, वोट के खेल में क्या शहीदों की भी जाति देखी जाएगी? अगर ये आग अभी नहीं रोकी गई तो कल किसी और महापुरुष की बारी आएगी। यही है असली बॉन्डर, सियासत का वो खेल जो समाज को बांटने के लिए अब इतिहास से खिलवाड़ करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर
तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।